बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद इरफान महेज साहब, जो कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के NA-72 के उम्मीदवार हैं। आज हमसे ये सवाल करेंगे कि ये जो नारवाल में तलीम का स्कोप है, और एहसन इकबाल साहब जो कि नारवाल को तलीम का जिला करार दे रहे हैं। इरफान साहब जरा बताइएगा कि नारवाल में तलीम का क्या स्कोप है। जी करीम जी, बहुत शुक्रिया। ये नारोवाल में ख़ास तौर पे ये सवाल बहुत अहम है इस एतबार से कि नारोवाल में इस वक्त इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का कैंपस है, यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल का कैंपस है, वेटरनरी यूनिवर्सिटी का कैंपस है। बहुत खुशआइंद बात है कि नारोवाल में यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं और हम इसको यूनिवर्सिटीज़ को हम अप्रिशिएट भी करते हैं और हम यूनिवर्सिटीज़ को माशाल्लाह समझते हैं कि तालीम के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके पस मंज़र में अगर हम देखें तो नारोवाल में जो तालीम का इस्तेहसाल इन सियासतदानों ने कर दिया है वो बहुत ही खतरनाक है। एक, नारोवाल में जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं, जितने भी मिडिल स्कूल हैं, जितने भी हाई स्कूल हैं, वो 3 तंजीमों को वो ठेके पे दे दिए गए हैं। पेफ को, द सिटीजन फाउंडेशन को और केयर को। और उनमें निसाब, तालीम, मेरिट और उनका आगे रिजल्ट जो है वो बिल्कुल जीरो है। कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा उस प्राइमरी और सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करे कि जो उसके ही टैक्स के पैसे से चल रहा है और जिस पर गवर्नमेंट माहाना लाखों रुपया यूटिलिटी बिल्स की शक्ल में, तनख्वाहों की शक्ल में और बाकी अखराजात मेंटेनेंस वगैरह की मद में लाखों रुपया माहाना दे रही है। हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारा बच्चा वहां पढ़े। क्यों? वहां तालीम ही नहीं है, वहां सिस्टम ही नहीं है, निजाम ही नहीं है, वहां का निसाब ही जो हमारी जदीद तकाज़े उसको पूरा नहीं कर पा रहा। एक तो उसका बेड़ा गर्क कर दिया, उस पर किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं है, उसको ठेके पे दे दिया। उसके बाद नारोवाल के अंदर गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज था, गवर्नमेंट इस्लामिया डिग्री कॉलेज नारोवाल था। वहां पे हमारा बच्चा मास्टर लेवल तक, MA तक फ्री पढ़ रहा था। मामूली सी उसकी गवर्नमेंट की फीस थी और बेहतरीन उसकी तालीम थी और वहां वो पढ़ रहा था। अब यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल वहां कायम की गई तो सबसे पहले उस कॉलेज को बंद कर दिया गया जहां पे हमारा बच्चा फ्री तालीम हासिल कर रहा था। और यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल को FSC से लेके BS तक और डिग्री क्लासेस जो मास्टर लेवल और MPhil और PhD की क्लासेस शुरू कर दिया। यानी FSC भी यूनिवर्सिटी में होगी, BS भी यूनिवर्सिटी में होगा और उसकी अगली जो क्लासेस है वो भी यूनिवर्सिटी में होगी। उसका क्या हुआ कि MA तक जो मेरा बच्चा फ्री पढ़ सकता था, मेरी बेटी फ्री पढ़ सकती थी और उसकी एफिलिएशन थी पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ और वहां भी तालीम आगे उसकी फ्री थी, तो हमने क्या कर दिया, यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल को लाके हमने कॉलेज खत्म किया और हमारे बच्चे की फ्री एजुकेशन को खत्म कर दिया। अब एक बच्चे की फीस जो सालाना है वो कितनी है? वो फीस सेमेस्टर 50,000 से लेके 85,000 तक है। अगर किसी मजदूर के, किसी आम आदमी के, और नारोवाल मजदूर का जिला है, गरीब का जिला है, किसान का जिला है, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ कोई सरमायादार नहीं है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं। और अगर किसी मजदूर के 2 बच्चे और 3 बच्चे पढ़ते हैं और कम अगर एवरेज फीस अगर हम लगा लें 2 से 2.5 लाख रुपया सालाना एक बच्चे की, तो बताइए 4 बच्चों की, 3 बच्चों की, 2 बच्चों की फीस देने के लिए वो मजदूर बाप इतना पैसा कहां से लाए? और जो इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस हैं, फीसों के अलावा जो बच्चों के रोजाना की बुनियाद पे वो पॉकेट मनी है या बाकी है, उसकी तादाद भी साल में लाखों बनती है। बताएं गरीब की तालीम का हमने क्या किया? हमें जरूरत थी MA के बाद यूनिवर्सिटी की, चाहिए था हमारा कॉलेज बाहर रहता, वहां हमारा बच्चा फ्री तालीम हासिल करता, उसके बाद हमारा बच्चा MA के बाद निकलता और वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता, यूनिवर्सिटी का कैंपस बनता अलग से। मगर हमने कॉलेज ही खत्म कर दिया। कितने फीसद बच्चे हैं जो हमारे MPhil में जाते हैं? 2% बच्चे। MA के बाद MPhil में जाते हैं सिर्फ 2% बच्चे। और 2% में से MPhil के बाद PhD में कितने जाते हैं? 1%। और हमने उसके लिए कॉलेज खत्म कर दिया। तो नारोवाल में तालीम का इस्तेहसाल यूं किया गया कि प्राइमरी, मिडल, हाई और कॉलेज को
وہ उसको ठेके पे दे के कॉलेज को मुकम्मल खत्म करके महंगी तरीन सरकारी तालीम एक मजदूर के सर पे ऊपर बोझ बना के ला दिया गया कि जो अब मजदूर बताएं क्या करे। इसी तरह इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का कैंपस बना है, तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के कैंपस में नारोवाल का कोटा कितने हैं? सिर्फ 1%। अगर नारोवाल का 1% कोटे के साथ यानी 1000 में 10 बच्चे ही पढ़ने हैं, अगर नारोवाल की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कैंपस में 1000 बच्चा पढ़ेगा और उसमें सिर्फ 10 बच्चे नारोवाल के होंगे, तो बताइए कि उस अरबों रुपए के उस प्रोजेक्ट का और यूनिवर्सिटी का नारोवाल के लोगों पर एहसान किस बात का है? नारोवाल को उसका क्या फायदा है? जबकि नारोवाल के बच्चे, नारोवाल की तालीम, उसका लिटरेसी रेट पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, और हमारा बच्चा तो हमारे अपने यूनिवर्सिटी के कैंपस में नहीं पढ़ सकता। और अगर उसके लिए यहां पे कोई निजाम नहीं है, यहां उसके लिए कोटा नहीं है, तो उस यूनिवर्सिटी का नारोवाल की आवाम के ऊपर बोझ क्यों है और एहसान किस बात का है? तो मैं समझता हूं कि मौजूदा सियासतदानों ने नारोवाल में तालीम का बदतरीन इस्तेहसाल किया और गरीब के लिए तालीम इतनी महंगी कर दी है कि एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता कि अपने बच्चों को महंगी यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ाए। यूनिवर्सिटी जरूर होनी चाहिए, मगर हमारा गवर्नमेंट इस्लामिया डिग्री कॉलेज भी बहाल होना चाहिए। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग अपने मंशूर में ये बात रखती है कि हम इंशाअल्लाह नारोवाल का कॉलेज और एमए तक की नारोवाल के मजदूर के बच्चे की फ्री तालीम इंशाअल्लाह वो हमारे मंशूर में शामिल है। हम इस महंगे तालीम के सिस्टम को बिल्कुल बुरे तरीके समझते हैं कि ये अवाम और नारोवाल के खिलाफ है। शुक्रिया।